Assalamu alaikum. You are welcome to the program Art and Calligraphy. मैं हूँ सलीम खान, पेंटर एंड आर्टिस्ट और कैलीग्राफर। इस प्रोग्राम में हम आपको कैलीग्राफी और साथ साथ में कैलीग्राफी की पेंटिंग सिखाएंगे। उम्मीद है आप प्रोग्राम देखते रहेंगे और कुछ कैलीग्राफी के मुतालिक सीख सकेंगे। जो हम लोग अक्सर बेशुमार कलर देखते हैं इस दुनिया में, इस कायनात में, और उससे बड़े मरऊब होते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उन रंगों को हम भी बिखेर सकें। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में इतना रंग और इतना प्यार भरे सीनिक व्यू पैदा किए हैं कि हम देखते हैं और उसकी कुदरत को सराहते हैं। आप किसी भी तरफ चले जाएं, जैसे परिंदे हैं, बेशुमार तरह के परिंदे और ख़ूबसूरत परिंदे हैं और उनको रंगों से अल्लाह ताला ने सजाया है। आप समुंदर में चले जाएं, मछलियों को देखें तो इतनी खूबसूरत मछलियाँ आपको मिलेंगी कि हम देखते रह जाते हैं कि अल्लाह ने इस पानी के अंदर, जिसमें किसी ने देखना भी नहीं है, और इन रंगों को सजाया हुआ है। आप पहाड़ों में, आप मैदानों में किसी तरफ भी निकल जाएं, आपको खूबसूरत रंगों से, दरख्तों से, सीनरीज़ को सजाया हुआ नज़र आता है। और इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि उन रंगों को अपने कागज़ के ऊपर बिखेर सकें। आज हम अपने बचपन की थोड़ी सी बातें करते हैं कि कभी हम कागज़ों के ऊपर रंगों को बिखेरा करते थे और फिर उनको बेतुके रंग फेंक के और उनको हम दूसरे कागज़ से प्रेस करते थे और वो अजीब व गरीब किस्म के पैटर्न बनते थे जिनको देख के हम बहुत खुश होते थे। इसी तरह से मैं आपसे एक बात को कहूँगा कि आप कभी रंगों को बिखेरते हुए कैनवस या कागज़ के ऊपर बिल्कुल हाथ को ना रोकें और उनको खुद ब खुद बिखरने दें। जो कुछ आप करेंगे वही एक आर्ट है और इसी तरह से इंसान जो है वो सीखता है। कैलीग्राफी में थोड़ी सी इंसान मुक़य्यद होता है उसके ज़वाबत का, लेकिन ये है कि हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट तरीके से किया है। जैसे आप इन मेरी पेंटिंग्स में देख रहे हैं, इसमें कोई लाइन नहीं है, लेकिन रंगों और अल्फाज से उसको खूबसूरत बनाया गया है। ये एक तो खूबसूरत दीवार के साथ लगी हुई लगती हैं और दूसरा ये एक अल्लाह का कलाम है जो हम घर में रहते हुए आते जाते हर वक्त उसको देखते हैं और खुश होते हैं। मैं आज बहुत कम आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, लेकिन ये है कि अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम मुकम्मल तौर पर आपको ये पेंटिंग बनाना सिखाएंगे। आज मैं कुछ लफ्ज़ों में आपको कोई हरूफ जो है वो आपको लिखने के लिए बताऊंगा, तो वो आप देखिएगा। अब मोस्टली हम अलिफ बे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको ख़ुद करनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ़ एक दिखाता हूँ कि हम कैसे कैसे उसको डेवलप करते हैं। अब अलिफ इस तरह से लिखा जाता है और बे इस तरीके से। इसके जो कायदे हैं, जो कि एक छोटे से प्रोग्राम में हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे ये 5, जो भी आपकी कलम की स्ट्रोक है उसके 5 के बराबर या 7 के बराबर अगर लंबा बनाना हो तो इस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आर्ट के अंदर हम बिल्कुल फ्री हैंड रखते हैं इस चीज़ को और अलिफ को ऐसे लिखते हैं, या जैसे भी इस तरह से बे को हम लिखते हैं इस तरह से। तो किसी भी तरह से आप लिखें, लेकिन उसका रब्त कायम होना चाहिए। और मेन चीज़ है, जब भी आप कैलीग्राफी कुरान की करें तो मेक श्योर कि आप उसको पढ़ सकें। ऐसा ना लिखें कि वो पढ़ा ना जाए। इसमें मैं आपको पेंटिंग्स में अपनी दिखाता हूँ। ये जैसे अल कौसर लिखा हुआ है और सूरह कौसर को मैंने मुतअद्दिद बार लिखा है
اس پینٹنگ کو بیلنس کرنے کے لیے. اسی طرح سے اس کے رنگوں کو میں نے اس طرح سے بکھیرا ہے کہ وہ پینٹنگ خوبصورت نظر آئے. اور اس پینٹنگ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی مختلف رنگ ہیں اور اس میں بھی قل ھو اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کو اسی طریقے سے سجایا گیا ہے. تو اب پینٹنگ کو باقاعدہ کرنے کے لیے میرا خیال ہے ہم اگلے ویک آپ کو بتائیں گے کہ یہ پینٹنگز جو ہیں یہ کیسے کی جا سکتی ہیں. آپ اگر چاہیں تو اپنے برشز، کلر یا چھوٹے موٹے کینوس جو ہیں ان کو اپنے پاس رکھیں تاکہ جب میں آپ کو سکھاؤں تو آپ اس کی کاپی کر سکیں. تھینک یو.